वेलकम टू द मून टैरो। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सेप्ट एनी डिफ़िकल्ट न्यूज़। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट न्यूज़ है वो आपके आप वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, सिचुएशन अगर जितना भी डिफ़िकल्ट हो, हमको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए कि अगर आप उस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे और उस चीज़ को लेके हाई होप्स या फिर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जहाँ पे सच्चाई आपको मालूम पड़ गया है कि दिस थिंग्स विल नेवर वर्क आउट, तो क्या ज़रूरत है उसको पकड़ के रखना। उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आई नो इट साउंड्स ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू इन द करेंट स्टेट। बिकॉज आज आज जो हमारे यहाँ पे जो समाज है, वहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। बट आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ का जो दोनों चीज़ होता है, एक रिजेक्शन और फेलियर, सॉरी एक होता है कि रिजेक्शन होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है। वो रिजेक्शन को भी आपको लाइफ में समझना चाहिए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन भी आपको हैंडल करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद या काला। ये जो होता है कि कोई भी चीज़ को एक बार काला देखेंगे, एक बार सफ़ेद देखें, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आपको दोनों ही चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि मैं ये कार्ड में देख सकती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके लिए ये एक सजेशन है कि जब आप कोई भी न्यूज़ आएगी आपके पास, अगर वो बहुत ही ख़राब न्यूज़ हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा फ़ियरफुल नहीं होके थोड़ा सा करेजियस हो जाइए। थोड़ा सा बोल्ड हो जाइए अपने सोच में और अपने दिल पे। पहले अपने सोच से हो जाइए, फिर अपने दिल से हो जाइए। क्योंकि पहले अगर आप सोच से बहुत ही साहसी हो जाएंगे, तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि लाइफ में अगर कभी कोई भी आपके पास अगर कोई रिजेक्शन होगा, या फिर आपके सामने अगर कोई रिजेक्शन का न्यूज़ हो, या फिर किसी की तरह का रिजेक्शन होगा, या जैसे कि करियर में हो, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में हो, या फिर पेरेंट्स के साथ हो, जो भी कोई रिजेक्शन का सिचुएशन हो, आप पहले थोड़ा ठंडा दिमाग में सोचिए कि रिजेक्शन कभी अच्छा नहीं होता कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी क्योंकि मैं रिजेक्टेड हुई हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। रिजेक्शन इज़ नॉट दैट अ वेरी गुड थिंग, वी ऑल नो। बट पहला स्टेप्स हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर ट्राई कीजिए कोई भी सिचुएशन को जजमेंट ना देने के लिए, जज ना करने के लिए। वो ख़राब है, बिल्कुल। आपको एक इंसान अगर आपके साथ ख़राब करेगा तो आप वो जज करने के लिए एकदम आगे बढ़ जाएंगे, बट डोंट डू दैट। प्लीज़ जज मत कीजिए इंसान को। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट स्टेप, बट दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। डोंट जज दैट पर्सन। ख़राब हो, अच्छा हो, एक्सेप्ट दैट। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अच्छा या ख़राब होता है। कोई भी इंसान बिल्कुल अच्छा या फिर बिल्कुल ख़राब कभी नहीं होता है। आपके अंदर भी अच्छा और ख़राब दोनों ही हैं। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन कि वो उसके अंदर वो ख़राब भी था, वो अच्छा भी था। शायद आपने वो ख़राब को नेग्लेक्ट कर दिया था, बट द थिंग इज़, जब आपको मिल गया वो सच्चाई सामने, तो आप समझ लीजिए कि वो अच्छाई के साथ हमको वो ख़राब चीज़ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। अगर वो अच्छाई के साथ मैं नहीं रह पाऊँगी, तो ऑब्वियसली हम उसको लेट गो करेंगे। अगर अगर वो ख़राब जो उसका अंदर है, जो इंटेंशन उसका ख़राब इंटेंशन है, वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, या फिर बहुत ही ख़राब होता है, तो आई विल बेटर सजेस्ट टू मूव ऑन। पर उससे पहले आप एक चीज़ मानिएगा कि हम किसी भी तरह वो जो सिचुएशन है, अगर आपको रोना आए या फिर ख़राब लगे, टेक दैट ब्रेक। बट उसके बाद आप प्लीज़ उसको जज मत कीजिए। अच्छा हो, ख़राब हो, एक्सेप्ट देम एज दे आर। फिर उसके साथ नेक्स्ट स्टेप जो होता है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन।
जो हमेशा हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है या मैं ऐसा नहीं, मैं तो उससे अच्छा ये काम कर लेती हूँ बट वो नहीं करता, वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझा है बट मैं नहीं समझा, बट मैं अगर मैं उसको बहुत हेल्प किया था बट वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड। ये ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। वो अगर ख़राब किया है, एक्सेप्ट दैट ख़राब थिंग। अगर आपने कुछ ख़राब किया है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो दोनों को ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कोई दोनों इंसान एक नहीं होता, कोई दोनों इंसान का पर्पस भी एक नहीं होता। भगवान हम सबको जन्म देता है बट किसी का एक सिचुएशन एक नहीं होता, किसी का पर्पस भी एक नहीं होता और किसी का कैरेक्टर भी सेम नहीं होता। तो प्लीज़ आप अपने आप को उस इंसान के साथ कभी भी मतलब कंपैरिजन मत कीजिए। अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी वो बाहर नहीं निकल सकते, आप कंपैरिजन करते ही जाएंगे। तीसरा चीज़ जो होता है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। आप उस इंसान को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए। मानती हूँ कि वो आपके साथ बहुत बुरा किया है, जो भी हो और जो भी रिलेशनशिप हो, वो अगर पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपका फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, जो भी रिलेशनशिप हो, मान लेती हूँ कि वो लोग आपके साथ ख़राब किया है, बट डू नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन, नेवर। उसका बाल ख़राब है या फिर मोटा है, ये फिर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जब आप रहते हो ना, कुछ कुछ ख़राब चीज़ होता है जो आप इग्नोर कर जाते हो, बट आफ्टर ब्रेकअप या फिर वो आपका सेपरेशन के बाद आपको वो चीज़ के लिए आप मन ही मन क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसा मत कीजिए, दिमाग में भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए द वे दैट पर्सन इज़। डू नॉट क्रिटिसाइज और डू नॉट कंपेयर। इससे क्या होता है, जितना आप क्रिटिसाइज और कंपैरिजन करेंगे ना अपने आप को उसके साथ, आप खुद में भी आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर जो चीज़ आप बाहर के वर्ल्ड को, दुनिया को दिखाएंगे, वो सेम चीज़ आपके पास भी आएगा, आप खुद को भी क्रिटिसाइज करने लगोगे। सो मत कीजिए। जब आप खुद को क्रिटिसाइज मतलब नहीं करेंगे तो आप दूसरे इंसान को भी बंद कर देंगे क्रिटिसाइज करना। द फोर्थ थिंग इज़, जैसा भी सिचुएशन हो, जो बहुत ख़राब चीज़ हो, आपको हमेशा ये जानना चाहिए कि हम अगर ठीक है रिजेक्टेड हुए हैं, पर रिजेक्शन क्या हम ऐसे ही फर्स्ट टाइम हुए हैं? आप थोड़ा सा चिंता करके देखिए, क्या पहले कभी भी कोई आप रिजेक्शन नहीं फेस किए हैं? हम बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए हैं, बट जिस पे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, होप ज़्यादा होता है, वहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिलेंगे तो आप एकदम, आपका मन बढ़ जाता है। एंड दैट्स वेरी ट्रू फॉर ईच एंड एवरीबडी। सो द थिंग इज़, आप पहले हमेशा जानिए कि जब भी कोई रिजेक्शन होंगे, आप ये सोच लीजिएगा कि ये तो हमने पहले भी फेस किया था, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि भगवान, अगर आप जो भी भगवान मानते हैं कि जब भी कोई भगवान यहाँ पे जन्म लिया था मनुष्य के शरीर पे, तो हमेशा उनका जो भी रिलीजन में हो का आप जानेंगे कि वो भगवान भी रिजेक्टेड हुए हो। आप कभी ये सोचेंगे कि, ऐसे सोचिए कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत दुनिया में लोग हैं, किसी लोग भगवान को बहुत मानते हैं, किसी लोग भगवान को मतलब एकदम मानते ही नहीं हैं। कोई लोग है कि भगवान को देख के मन ही मन गाली भी देता है अगर कोई काम ना हो, अगर अरे यार भगवान आपने क्या किया है, मतलब आपको मैंने मतलब इतना बुलाया पर फिर भी ये काम नहीं हुआ, तो तब छोड़ देते हैं, मन से भक्ति हो जाता है। तो आप सोचिए, भगवान को भी कभी सबसे प्यार नहीं मिलता है, भगवान को भी वही बहुत सारे रिजेक्शन मिलता है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हमको तो रिजेक्शन फेस ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको यही एक्सेप्ट करना चाहिए कि ज़िंदगी में रिजेक्शन सभी को होता है। जो आज आपको रिजेक्ट कर रहा है, कल उनको भी कोई रिजेक्ट करेगा। जो उनको रिजेक्ट कर रहा है, तीसरे दिन जिसने उनको रिजेक्ट किया वो आदमी को भी कोई रिजेक्ट करेगा। ये चेन सिस्टम है, चलता रहेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप मन में मन सोच रहे हैं कि मेरे अंदर शायद कोई कमी थी, इसके वजह से मुझे रिजेक्ट किया है, नहीं, आपको
अगर आपको आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप कभी ये सोचेंगे कि आपके कमियों की वजह से कभी वो रिजेक्ट नहीं है। ये इसका नेचर है कि वो हर सिचुएशन में ज़्यादा दिन, मतलब वो एक मास्क पहन के रखा था जो देख के आप बहुत खुश हुए हो, बट जब उसका सच्चाई सामने आया आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और ये आपका फॉल्ट नहीं है। आपको समझना चाहिए कि विद दिस पर्सन यू कैन नॉट स्पेंड द एंटायर लाइफ। कभी कभी ये भी सोचिए कि जो सिचुएशन आज आपने फेस किए हो, इट्स अ काइंड ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको सही रास्ते में चलने के लिए आपको मतलब सही मार्ग दिखा रहा है, सही रास्ता दिखाए जिसके ऊपर आपको चलना होगा फ्यूचर में। मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्ड पे, कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना चाहिए। गो विद द फ्लो, जैसा सिचुएशन आए उसके हिसाब से हम चलूँगी या चलूँगा, या फिर जो भी सिचुएशन जब आए हम उसको बोल्डली फेस करेंगे। जैसे भी कोई हो, अगर हमको क्लोजर नहीं मिला, कि अब ऐसा भी होता है आजकल के दिन में, जो मैंने भी अपने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे सिचुएशन है ऐसे ही अब्रप्टली एंड हो जाता है, जिसका हमको कोई आंसर बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्यों ये सिचुएशन एंड हो गया है सडनली। और बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं बट फिर भी एंड नहीं होता। तब आपको मतलब आप जानना चाहते हैं वो क्यों नहीं है, क्यों सडनली एंड हो गया। और हमको तो ऐसा भी लगता है कि कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यार ये इंसान कैसे आगे निकल गया ब्रेकअप के बाद, हम नहीं निकल पाए, हम एक ही जगह पे बैठे हैं, ये कैसा हुआ। तो आपको हम बोलना चाहते हैं, ये चीज़ सुनने में बहुत ख़राब लगता है। जो लोग लॉयल मतलब बहुत ही लॉयल रहता है हर कोई सिचुएशन में, और अगर दूसरा आदमी अगर वो लॉयल नहीं रहे या फिर किसी भी तरह कोई सिचुएशन में, आप जानिए कि उनके पास पहले से बहुत सारा चॉइसेस था, जिसके वजह से वो आज इतना स्मूथली आगे निकल गया। वो कभी आगे निकल नहीं गया, वो आपको छोड़ के और एक चॉइस के पास स्विच हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा है वो आगे निकल गया, बट वो आगे कभी निकल नहीं पाएगा। वो ऐसे ही करते रहेगा। जो आपके साथ किया वो दूसरे के साथ भी करेगा, तीसरे के साथ भी करेगा बट वो किसी के ऊपर डिपेंड करके ही चलेगा। बट आप ऑनेस्ट थे, आपके पास समय लगेगा, बट द ट्रूथ इज़ आप सोचते रहिए कि इस जगह से आप भगवान अपने आपको प्रोटेक्ट किया। आपको सच्चाई यही से ही मिलेगा कि उस इंसान के पास मैं कोई भी होप या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी, और कोई भी जजमेंट हो या फिर खुद के साथ कंपैरिजन या फिर उनको क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करूँगी। और हो सकता है, जो लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन। वो जो इंसान है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है करने में, कि मैं उसको कैसे फॉरगिव करूँ, वो इतना बुरा किया मेरे साथ, या मुझे रिजेक्शन मिला, उन लोगों के साथ मैं कैसे फॉरगिव करूँ। ट्राई टू फॉरगिव ऐसे करके कि हम क्यों नहीं फॉरगिव कर पाते हैं, जानते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर ईगो बहुत है, प्राइड बहुत है। हमको लगता है कि हम तो उससे बेहतर है, हम क्यों जाके उसको सॉरी बोले, हमने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ ख़राब किया, हम क्यों सॉरी बोले। आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और सामने जाके फिर से फ्रेंडशिप करना नहीं होगा कि वो ये बोल के कि हाँ चलिए मैं सॉरी कर दिया, बट ओके नाउ वी आर फ्रेंड्स अगेन। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हो तो आप एक डायरी लीजिए, वहाँ पे आप लिखिए कि आपका जो अंदर जो दुख है वो पूरा लिखिए। लिखने के बाद लास्ट में वहाँ पे लिख दीजिए कि आपने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया। उसने ख़राब किया है, जो भी किया है, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली, बट उसको आपने फॉरगिव कर दिया। और उसके साथ साथ आपने खुद को भी अपने आप को भी फॉरगिव कर दिया, क्योंकि उनके साथ आप अपने आप को भी फॉरगिव करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपने खुद को भी बहुत दुख दिया है। अपना जो बॉडी है, माइंड है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान का एक गिफ्ट होता है, बट आपने उसको भी दुख दिया बहुत। तो उसको आपको फॉरगिव करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे निकलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यही बोलूँगी, जो सिचुएशन आपके साथ हुआ है जो हो गया है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहिए कि नेक्स्ट टाइम से
कोई भी चीज़ मैं शुरू करूँगी तो उसमें मैं प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचूंगी हर चीज़ को पहले। अगर लोग मुझे बोलता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, अपना दिल के बात नहीं सुनता है, कैलकुलेटिव है, लेट देम, बट बी ऑनेस्ट विद द ऑपोजिट पर्सन। अगर इंटरव्यू भी हो, इंटरव्यूअर के साथ भी ऑनेस्टली बताइए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। ऐसा नहीं है आप झूठ बोल के जॉब में डंडे चले गए और आप पता चला कि 2 दिन बाद आप ये काम करना ही नहीं जानते, बट आपने इंटरव्यू के टाइम बोल दिया हाँ मुझे मालूम है ये सब काम। डोंट डू दैट, फंसेंगे आप ही। सो आज से आप शुरू कीजिए कि ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड विद द अदर पर्सन, और इमोशन के साथ साथ उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके हर चीज़ पहले दिमाग से सोचिए, मेंटली प्रैक्टिकली सोचिए। ज़रूरत हो तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कैलकुलेट कीजिए कि मुझे जाना चाहिए या ना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस के जो ख़राब एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है उसके साथ टैली कीजिए कि ये मुझे हुआ है पहले, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को पहले हैंडल करना। पहले ही आपने पूरा जजमेंट मत दीजिए एक इंसान को, जो नया इंसान है या नया सिचुएशन है उसको पहले पूरा जज मत कीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए सिचुएशन को विदाउट एनी जजमेंट। जज मत कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। जो होता है ना, वो पुलिस होता है या फिर मानिए कि कोई डिटेक्टिव होते हैं, हम लोग कहानी में पढ़ते हैं कि वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कोई नया इंसान को, जज नहीं करते कि ये, क्योंकि वो लोग जानते हैं हर एक इंसान में खराब अच्छा ही हो दोनों ही होता है, तो ये क्या नया चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो ऑब्ज़र्व कीजिए, फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि आगे मैं मतलब इस सिचुएशन में आगे जाऊंगी या फिर नहीं जाऊंगी। सो डू दैट। नेक्स्ट थिंग मैं बोलूँगी, जो अपना पूरा टाइम गवा दिया वो चीज़ के ऊपर जहाँ पे ऑब्सेस्ड हो गया है, बहुत सारा ड्रामा हुआ है, रोना धोना, फिर फाइनली ब्रेकअप होना, या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू में बहुत ही एफर्ट दिया है फिर शायद नहीं हो पाया, ये जो एनर्जी आपका चला गया, उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आपके लाइफ में। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगा अगर वो आप अगर 2 दिन या 1 हफ्ता का ब्रेक लेके बाहर घूमने जाएंगे, या फिर अगर कोई भी हॉबीज़ हो, या फिर ट्राई कीजिए नया नया चीज़, अंदर सोचिए बैठ के, मोबाइल को साइड के रखिए, रख के थोड़ा सोचिए कि क्या नया नया चीज़ आपको अच्छा लगता है और पैशनेटली उसको फॉलो कीजिए। क्या पता चलता है वो हॉबी से ही आपका कोई करियर बन जाए। सो डू दिस थिंग्स, होपफुली इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। एंड आई विश कि जो मैं सजेस्ट किए हूँ, अगर किसी भी तरह आपके लिए या फिर आपके ज़िंदगी के कोई भी सिचुएशन में अगर आपको कोई भी समस्या हो और आपको इसमें हेल्प हुआ तो प्लीज़ मुझे तो बहुत ही खुश होगा अगर आपको इस सिचुएशन के लिए अगर थोड़ा भी मैं हेल्प कर सकती हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Please like, comment, subscribe if you like this topic, and hopefully if you like this topic please comment so that I can so अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक नया इंस्पिरेशन मुझे मिलेगा। हर हफ्ते कोई भी ऐसा नया टॉपिक लूँ जो आपको जिसके ऊपर आपको हम कोई शिक्षा दे सकते हैं और इसको सुन के आपके ज़िंदगी में कोई हेल्प हो सकता है। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे।